जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी के इस नए बैच में आपका स्वागत है। हम लोग आज से नया आपका सिलेबस शुरू कर रहे हैं मैथ का एसएससी जीडी के लिए। तो आज हम लोग समझते हैं एसएससी जीडी में मैथ का आपका क्या सिलेबस रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, और उसके बाद आज से ही लगभग हम लोग शुरू भी कर लेंगे कि मैथ में क्या क्या चीज़ें हमको आपको मिल करके पढ़नी है। तो सबसे पहले देखते हैं एसएससी जीडी 2023-24 का जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी शेड्यूल है, उसमें करना क्या क्या है आपको। तो मैथ का हमारा जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो मैथ में दो ही चीज़ें हैं आपकी, एक अरिथमेटिक्स है और एक एडवांस वाला पोर्शन है। तो एडवांस वाले पोर्शन में बच्चों आपका कुछ है नहीं, बेसिक टर्म्स छोटे छोटे हैं जो हम 2-3 क्लासों में मिल करके या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 3 से 4 क्लासों में मिल करके कंप्लीट कर लेंगे। और थोड़ा सा आपका 2D प्रोग्राम है, तो 2D वाला जो मैटर है उसको भी देख लिया जाएगा। हमें लग रहा है सब मिला करके मुश्किल से 5 या 6 क्लास या 7 क्लास में हम लोग ये वाला पोर्शन कवर करेंगे। बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी के साथ करेंगे और बहुत ही सिंपल है। बस आपको केवल कंटिन्यू हमारे साथ रेगुलर बने रहना। इस बैच में हम लोग बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। फिर दूसरा पार्ट आपका आता है अरिथमेटिक्स, और अरिथमेटिक्स का एक मेन पार्ट है प्रतिशतता। और प्रतिशतता बच्चों अकेले ही इतना बड़ा पार्ट है आपका कि कम से कम 6 टॉपिक ऐसे हैं जिसको हम प्रतिशतता कह सकते हैं। प्रतिशतता के नाम पे केवल आप ये नहीं समझिएगा कि प्रतिशतता ही इसमें आने वाला है। तो प्रतिशतता में तो एक तो प्रतिशतता है ही फर्स्ट, पर दूसरे नंबर पे आपका प्रॉफिट लॉस है, लाभ और हानि है। दूसरा वाला टॉपिक ये है, ये भी इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। फिर आपका डिस्काउंट है, इसको आप छूट कह रहे हैं। फिर एलिगेशन है, मिश्रण है आपका, इसको आप मिश्रण कह रहे हैं। तो एलिगेशन या फिर मिश्रण है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है बच्चों आपका, तो साधारण ब्याज भी हम लोग देखेंगे इसी में। और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज भी आपका इसी में आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये प्रतिशतता के अंतर्गत आपका लाभ हानि, छूट, एलिगेशन या फिर मिश्रण, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये सारे टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5 और ये प्रतिशतता भी मिला करके लगभग 6 टॉपिक हैं। 6 के 6 को हम लोग कवर करेंगे। और उसके पहले थोड़ा सा हम आपको ये बता दें कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस का रूल रेगुलेशन क्या है। तो लगभग क्या एग्जैक्ट लगभग 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका रहने वाला है। माइनस मार्किंग आधी है आपकी 0.50, माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत ही सटीक और सही तरीके से क्वेश्चन को क्लिक करना है। अगर आपने गलती करी तो फिर आप बहुत पीछे चले जाएंगे, इसलिए पूरा आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन को हम गलत क्लिक ना करें। तो उसके लिए हमें करना क्या है वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझेंगे। मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है रेगुलर हम लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। बाकी एक वीडियो अलग से ही हम बना करके डाल देंगे सिलेबस का, और आप लोग उसको वहीं पर देख लीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। पहला ही टॉपिक है आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज में जो पहली सी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें, बहुत छोटी सी चीज़ें, वो एकदम से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इसमें। तो परसेंटेज में सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे कि परसेंटेज कन्वर्जन क्या है। इसे पहला ही वर्ड है बच्चों आपका प्रतिशतता है। तो प्रति और शत है इसमें। तो प्रतिशत, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, शत मतलब 100, मतलब प्रत्येक 100 में या प्रत्येक 100वां भाग, और इसी को लिखेंगे 1/100। प्रत्येक 100वां भाग को क्या लिखेंगे 1/100। और प्रतिशत का सिंबल आपका बच्चों ये है कि कहीं पर भी ये सिंबल है तो इसकी जगह पे 1/100 का हम आप यूज करेंगे। और उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे हम ये कहें कि कहीं पे लिखा है 1%, तो आपने लिखा 1%, जहाँ सिंबल है वहाँ पे आप लिखेंगे 1/100, तो क्या बोलेंगे हम इसको 1/100। कहीं पे 2% अगर लिखा है तो हम इसको बोलेंगे 2/100। कहीं पे 3% लिखा है तो हम क्या बोलेंगे इसको 3/100। तो इस तरीके से कितनी भी नंबर आए आप इसको बना सकते हैं। लेकिन ये सारे टर्म्स आपको याद नहीं रखने हैं, बस मिनिमम छोटे छोटे कुछ मैं बता दे रहा हूँ
केवल उन्हीं उत्तरों को अगर आपने याद रखा तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत तेजी से बनेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4%, पहला वाला ही आपका लिखा है कि 4% क्या है। अगर कहीं पर भी 4% आता है उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं कि 1/25। 6 सही 1/4%, कहीं पर भी बच्चों आएगा तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे 1/16। कहीं पे 5% है तो 5% की जगह में 1/20। 12.5% बच्चों आपको क्या करना है, 1/8 लिखना है। वहां पे 12.5% को क्या यूज करेंगे, 1/8। 10% 1/10 है। 37.5% लिखा है 3/8। ये सारी वैल्यू आपको नहीं लिखनी है, कुछ मेन है। जैसे आपने देखा 20% 1/5 है, 8.5% 1/12 है, 25% आपका 1/4 है, 16 सही 2/3% आपका 1/6 है। ये कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू है। जैसे एक वैल्यू है 33 सही 1/3%, 1/3 इसको बोलेंगे। कैसे करेंगे एक देख लेते हैं। देखो लिखा है 33 सही 1/3 और फिर प्रतिशत का सिंबल है, तो 33 का 3 बार गुणा कराएंगे, 3 का 33 में गुणा कराएंगे तो 99, 99 और 1, इसको बच्चों लिखेंगे आप 100/3। और आपने अभी कहा कि प्रतिशत मतलब 1/100 होने वाला है, तो 1/100 और 100 से 100 आपका कटा तो आया क्या 1/3, 1/3। तो डायरेक्ट ही हम इस चीज को इतना बड़ा सा प्रोग्राम ना करना पड़े, अगर डायरेक्ट ही कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होंगे तो आप एग्जाम हॉल में बहुत तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन भी हम लोग इस टाइप पे करेंगे, लेकिन उसके पहले इन छोटी छोटी चीजों को देख लीजिए कि 33 सही 1/3 1/3 के बराबर है। फिर उसी के पैरेलल एक और चीज है कि 66 सही 2/3। अब यहाँ पे याद भी करना आपके लिए बहुत आसान है, जो वैल्यूज आती हैं। जैसे 33 सही 1/3 क्या होता है, तो यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना। 33 सही 1/3 मतलब 1/3 ही है, और वहाँ पे हिंट आपका दिया हुआ है कि यही आपका होने वाला है। 66 सही 2/3 अगला नंबर आपका लिखा हुआ है, और 66 सही 2/3 में 2/3 बच्चों यहाँ पे एकदम लिखा हुआ है, और वही 2/3 ही आपका फ्रैक्शनल वैल्यू इसका होने वाला है। अगला 133 है, इससे कोई मतलब नहीं। 50% ऑलरेडी 1/2 आधा होता है, आपको पता है। 40% आपका 2/5 है। 60% क्या होगा, 3/5 होगा बच्चों। और आगे देखते हैं कुछ वैल्यूज। अब यहाँ पे बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें से आपको एक या दो ही हमें लग रहा है। जैसे 80% आपको देख लेना है कि 80% क्या होता है, 4/5 होता है। 75% क्या होता है, 3/4 होता है। जैसे देख लिए कि 75% लिखा हुआ है आपको। परसेंट को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे, तो अभी आप कह रहे थे 75%, तो 75 तो लिखा है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 चौको 100, तो आपका आया क्या 3/4। तो कहीं पर भी बच्चों अगर लेसा लिखा है 75%, तो आप या तो 75% को 75/100 लिखें, 75 में आप 100 इसको आसानी से लिख सकते हैं, या तो 75/100 लिखें, या फिर डायरेक्ट इस चीज को हम अगर 3/4 लिख दें तो आपका कैलकुलेशन बहुत तेजी से और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे भी काटेंगे, अगर 75/100 भी लिखते हैं तो 25 या 75, 25 चौको 100 आएगा वही, लेकिन एक टर्म्स आपको काट के आएगा। तो अगर डायरेक्ट आपको याद रहे, जैसे आपने टेबल याद कर रखी होगी, कुछ स्क्वायर याद कर रखे होंगे, अगर किसी को टेबल या स्क्वायर क्यूब रूट याद नहीं है तो वो भी चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी, या फिर हमारे वीडियोज पहले से ही पड़े हैं, लिंक पे जाके आप देखिएगा, तो वहाँ से भी आप स्क्वायर और क्यूब के वीडियो, पहाड़े के वीडियो, जो भी सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन की सारी ट्रिक्स होती है वो सारी वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से उसको जाके देख सकते हैं। अगला स्लाइड लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे एक लिखा है, एक को 100% बोलेंगे, लेकिन नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें आपका कुछ भी ऐसा है नहीं, बस एक वैल्यू इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए, 1/4। 1/4 क्या होता है, 25%। जैसे 25% साफ से बोला जाएगा 25% क्या होता है, तो 25% मतलब क्या, 25/100, और इसको आप काटेंगे तो 25 चौको 100, तो आया क्या 1/4। तो कहीं पर भी बच्चों अगर 25% लिखा है तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, 1/4 बोलेंगे, 1/4। अगला इसमें भी कुछ वैल्यूज हैं, जैसे इसमें एक आपके लिए है कि 1/20 5% है, 1/5 देखो 20% है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं,
तो ये आपको याद रख लेना है एक वैल्यू, और बहुत ज़्यादा नहीं। 1/25 यहाँ लिखा है 4% के बराबर है। तो 1 2 3 आपको ये देखना है कि 1/5 20% है, 1/20 5% है, 1/25 आपका 4% के बराबर है। अगला, अब ये है जैसे इसमें भी एक वैल्यू 1/10 आपके 10% है, और ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जो बार बार एग्जाम में आपकी आती है। 1/11 9 सही 1/11 के परसेंट के बराबर है। अगर कहीं पे 9 सही 1/11% लिखा है तो डायरेक्ट आप वहां पे 1/11 का यूज कर सकते हैं। अगला, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी बाकी नहीं दिख रहा है, सब कुछ नॉर्मल ही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आप देखिए एक वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आती है आपके 4/5। ये 4/5 अगर कहीं पे 80% लिखा है तो आप उसकी जगह पे 4/5 बहुत आसानी से रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं, और सब चीज़ें नॉर्मल ही। यहाँ पे एक वैल्यू और है, यहाँ पे दिख रहा है 3/4 75% के बराबर है। ये चीज़ हमने पीछे देख ली है कि 66 सही 2/3 2/3 के बराबर होता है। अगला बच्चों, ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे परसेंटेज के, बाकी परसेंटेज में ऐसा कुछ है नहीं, बस केवल नाम भर है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन ही करते हैं, और क्वेश्चन करके हम लोग समझते हैं कि देखो परसेंटेज इतना इजी भी हो सकता है, सबसे इजी, बहुत ही आसानी के तरीके से। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन आपके आते नहीं है। लगभग सारे एग्जामों में, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम हो, हर एग्जाम में परसेंटेज के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। और एसएससी में तो खास करके अगर आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है टोटल मैथ का, तो 2 से 3 क्वेश्चन, या हमें तो लग रहा है अगर सारे 5 या 6 टॉपिक को मिला लें तो 6 से 7 क्वेश्चन लगभग सबको मिला करके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एलिगेशन, एसआई और सीआई, ये सारा मिला करके परसेंटेज हम बोलेंगे इन सारे टॉपिक को मिला के। तो इन सारे टॉपिक को जब हम आप कवर कर लेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम हॉल में सेम यहीं से होने वाला है। और हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, या तो एसएससी जीडी के एग्जाम में या सिर्फ आए हुए क्वेश्चन हैं, आपके जो भी डिफेंस के एग्जाम हुए हैं, खास करके यूपीएससी या फिर एसएससी जीडी, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे रखा गया है। और एकदम एग्जाम पैटर्न ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बाहर का एक भी क्वेश्चन आपको कराया नहीं जाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से बनाए तो यकीन मानिए एसएससी जीडी इस बार आप फतह करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है 500 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। 500 का 11/7 का 63 सही 7/11% क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखने से ऑड लग रहा होगा कि 63 सही 7/11। अब यहाँ पे लिखा है 63 सही 7/11, तो 63 सही 7/11। अभी हम पीछे आपको सब चीजें जब बता रहे थे, ये सब चीजें कि 63 सही 7/11, बच्चों देखो यहाँ पे लिखा 63 सही 7/11 क्या होता है 7/11। वैसे यहाँ पे आने की भी जरूरत नहीं थी आपको, यहीं पे क्वेश्चन में ही जो आपकी परसेंटेज वैल्यू लिखी है उसी में उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू छुपी होती है। बस आपको ढूंढना है कि अगर कहीं 63 सही 7/11 लिखा है तो इसकी जगह पे हम केवल यूज करेंगे इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 7/11। क्या यूज करेंगे बच्चों 7/11। बाकी आपको पता है का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। आगे लिखा है 11/7, फिर का मतलब गुणा है, और यहाँ पे लिखा है 500। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नॉर्मल ये बन गया। अब आपने इसको उड़ा दिया, क्या कर दिया, उड़ा दिया। 11 से 11, 7 से 7 कट गया, और आपका आंसर क्या आ गया बच्चों 500। और सी ऑप्शन आपने क्लिक किया और आगे बढ़ गए। बस केवल एक चीज अगर आपको ये पता हो कि 63 सही 7/11 7/11 ही होता है, तो आपने तुरंत क्वेश्चन देखा और तुरंत इसका ट्रीटमेंट किया और आगे बढ़ गए। तो कुछ भी करना नहीं बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखिए, ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपका। इसमें कह रहा है 630 का 77 सही 7/9% प्लस 630 का 44 सही 4/9%।
ऐसा कुछ लिखा है। अगर आप एग्जाम हॉल में उस क्वेश्चन को रियल में परसेंटेज से ही सॉल्व करने के लिए जाएं, फ्रैक्शनल वैल्यू अगर थोड़ा सा दिमाग में ना लाएं, तो फिर रियल में ये क्वेश्चन क्रिटिकल होने वाला है। और आपका टाइमिंग एग्जाम में पता है कि 20 क्वेश्चन रहेंगे और ऑन एवरेज 20 मिनट भी आपको नहीं मिलने वाला है। जो भी एग्जाम का शेड्यूल है आपका कि 1 घंटे का जो भी टाइमिंग दिया जाएगा, उसमें लगभग आपको 80 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन करने ही होंगे। तो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। तो बस आपको क्वेश्चन देखना है और तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। यहाँ पे खूब ध्यान से देखिए, इसी में ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि बार बार जब क्वेश्चन आप लिखते हैं तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है। तो क्वेश्चन को लिखना ही नहीं, पेपर जहाँ पे है उसी में डायरेक्ट क्वेश्चन को देखिए। क्या है कि 77 सही 7/9 है। तो 77 सही 7/9 बच्चों आपका क्या होता है, 7/9 होता है। आगे लिखा है 630 का, तो 630 का मतलब गुणा सॉरी प्लस। आगे बच्चों देखो लिखा है 630 फिर से लिखा है, और का सिंबल मतलब मल्टीप्लाई, और 44 सही 4/9 बच्चों आपका होता है 4/9। अगर आपको वैल्यूज पता है तब भी ठीक है, नहीं पता है तब भी ठीक है, आपको लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी परसेंटेज वैल्यू दी गई है उसी में उसका फ्रैक्शन आपका हिडन है। बस आपको ध्यान से देखना है कि 77 सही 7/9 है तो इसका वैल्यू आपका 7/9 है। 44 सही 4/9 है तो इसका आपका फ्रैक्शनल वैल्यू 4/9 है, और कुछ भी करना नहीं है। तो फिर काट पेट के बराबर करेंगे। और यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, 630 यहाँ पे भी है और 630 यहाँ पे भी है। तो नॉर्मली करेंगे क्या कि 630 हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, 7/9 प्लस में 4/9। अब इसको ऐड कराएंगे बच्चों आप, तो क्या आने वाला है, देखो 9 9 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे आगे 630 है, 9 9 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, ऊपर की चीज़ें 7 और 4 जुड़ के क्या हो जाएंगी 11। अब 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63, आ गया क्या 70, और 70 का अगर 11 में गुणा कराएंगे तो 11 सत्ते 77, तो 770 आपका बच्चों ऑप्शन आ गया ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है 770। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है लगभग सेम टाइप का। इस टाइम के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, खास करके एसएससी जीडी में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करके जानी है। परसेंटेज में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप पे आपको थोड़ा सा वर्क पहले से करके एग्जाम हॉल में जाना है। अब यहाँ पे देखो लिखा है 1331 का 90 सही 10/11 का 63 सही 7/11। तो आगे तो 1331 लिखा है, ठीक है। का मतलब गुणा, 90 में 10/11 लिखा है तो ये क्या होगा 10/11 होगा। आपको इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू याद भी नहीं करनी है, उसी में लिखा है 90 सही 10/11 मतलब 10/11। का आगे लिखा है का मतलब गुणा, 63 सही 7/11 आपका 7/11 ही होता है। अब बस इसको केवल कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है 11 से कटेगा ये, 11 करने 11, 3 2 बचा तो क्या हो गया 23, 11 दूना 22, 11 करने 11 121, फिर से 11 से आपका 121 कटेगा तो 11 बार। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है 11 का 10 का और 7 का। तो 7 का मल्टीप्लाई 11 में कराया तो 77 आ गया, और 10 था तो 1 0 आगे बढ़ गया। तो जो आपका आंसर क्या आया 770। फिर से आपका आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकदम सिंपल सा ए बी क्वेश्चन है। आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। आइए देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लिखा है और वो अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है, प्लस है, फिर लिखा है 22 का 45 सही 5/11। तो क्वेश्चन मार्क है, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे x था अंडर रूट के अंदर था, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे लिखा है 22 का 44 सही
45 सही 5/11, और 45 सही 5/11 आपका 5/11 ही होता है। और 11 से अगर हम 22 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा, और यहाँ 5 का 2 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा बच्चों क्या, 10 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आपको 10 लिखना है। फिर आगे इधर क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए तो क्या है कि 66 सही 2/3% है, और अभी आपने पीछे देखा कि 66 सही 2/3, 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू के आपके एकदम बराबर है। तो 2/3, 66 सही 2/3 पूरा 2 में क्या हो जाएगा, 3। तो 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट गया, पूरा कट पिट के यहाँ पे 1 आ गया, तो आ गया फिर 1। अब 10 उधर जाएगा तो 1 - 10, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा आपका -9 आ जाएगा। 1 में से 10 घटेगा तो -9, और यहाँ पे है √x। अब क्या करना है, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, √ हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और -9 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका 81 बच्चों आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है सेम टाइप के, लगभग ये सब क्वेश्चन है, एक बार बार आपके एसएससी जीडी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इन पे थोड़ा सा आपको फिर से ध्यान देना है। देखो क्या लिखा है, लिखा है कि 2500 के 2/5 के 40% का 30% क्या होगा। एकदम सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, लिखा है 2500, तो 2500 का 2/5, 2/5 40%, कुछ नहीं समझ में आ रहा है 40% लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 30% कुछ नहीं समझ में आ रहा है 30% ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बस कट पिट करके आपको बराबर करना है, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गए, 2 0 नीचे से 2 0 ऊपर से आपके खत्म हो गए। यहाँ पे 2 0 था और यहाँ पे भी 2 0 था, तो ये भी आपका कट गया। अब यहाँ देखो नीचे में केवल 5 बचा है, तो 5 से 25 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा। अब जो कुछ भी बच रहा है ऊपर है तो सबका बस मल्टीप्लाई करा लेना है। 5 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आ जाएगा, और 4 का 3 में कराएंगे तो 12 आ जाएगा। 4 3 12 और 5 दूना 10, और 12 और 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 × 120 आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया 120, और डी वाला ऑप्शन बच्चों आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 2 अगला टाइप है आपका। पहला वाले टाइप में आपने क्वेश्चन देखा कितना सिंपल, कितना इजी और बहुत ही आसान है। केवल टफ तभी हो जाएगा जब आप परसेंटेज को परसेंटेज मान के सॉल्व करेंगे। अगर परसेंटेज वैल्यू को आपने फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट किया तो आपके क्वेश्चन बहुत तेजी से और जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम हॉल में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले टाइप का पहला वाला कह रहा है बीटा लिखा हुआ या फिर बी लिखा है, बी का B% 36 है तो बी का मान क्या होगा, ऐसा कह रहा है। तो बी का B%, यहाँ पे प्रतिशत सिंबल लिखा है, प्रतिशत को अभी आपने कहा कि प्रतिशत मतलब 1/100। बी का B% 1/100 कितना दिया है, कह रहा है कि 36 है। बी का B% क्या है बच्चों, 36 दिया हुआ है, तो आपने 36 नॉर्मली लिख लिया। अब यहाँ पे b का b में मल्टीप्लाई कराएंगे तो b², और ये 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई क्योंकि क्या होगा 36 गुणे में 100। गलती क्या करते हैं आप, इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर बनेगा, तो b बराबर में क्या आया, अंडर में 36 गुणे में 100। और आपको पहले से पता है 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और 100 किसका है, 10 का। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6 गुणे में 10 मतलब 60। आप इस बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों कह रहा है यदि a का 8% b के 40% हो तो a का 20% क्या होगा। 3 चीजें दी गई हैं, बहुत ही सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जा सकता है। लिखा है a का 8%, देखो a का 8% लिखा है ऐसा, और फिर कह रहा है
बी का 4% है, तो कह रहा है ए का 20% क्या होगा, ऐसा कुछ कह रहा है। तो आप देखिए सारे ऑप्शन पहले ध्यान से देख लीजिए, बी का 10%, बी का 80%, बी का 16%, नन ऑफ दीज ऐसे लिखा है। कहने का मतलब ये है कि आपका आंसर बी के फॉर्मेट में आएगा या बी के फॉर्मेट में हमें आंसर फाइंड आउट करना है। जो भी आंसर निकालेंगे उसमें बी आना चाहिए, ऐसा कुछ एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहा है। तो फिर हम यहाँ पे किस चीज़ का वैल्यू निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे ताकि उसमें बी आए। तो फिर 100 से 100 हमने यहाँ काट दिया, 4 से काटा 8 को तो 2 बार, और यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, यहाँ बी बचा, और ये 2 ऊपर है इधर आकर के नीचे, तो ए की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आई, बी बाई में 2। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए का 20% क्या होगा, तो ए का 20% पूछ रहा है, ए का 20%। तो ए का 20% पूछ रहा है, लेकिन ए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सारे ऑप्शन में बी 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 दिख रहा है। तो ए की वैल्यू पुट करा लेंगे, जहाँ पे ए है वहाँ पे हम ए का वैल्यू पुट कराएंगे क्या, बी बाई में 2। तो यहाँ पे बच्चों आप रखेंगे b बाई 2 इंटू में, यहाँ पे लिखा 20 से इसको काटेंगे तो 5 बार 1/5, और ये क्या बना, b बटे में 10, b बटे में 10। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, b बटे में 10% या फिर b का 10%, कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि बी का क्या है, ये 10% दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है यदि ए का x% बी के y% के बराबर है तो बी का z% क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आइए समझते हैं क्या है। कह रहा है ए का x% दिया है, तो ए का x% बी के y% के बराबर है, तो बी के y% के बराबर है, इतना सा कह रहा है। अब आपको ऑप्शन देख लेने कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में है। तो फिर क्वेश्चन कह रहा है कि बी का z% क्या होगा, तो बी का z% कह रहा है, लेकिन बी कहीं पर भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें बी का वैल्यू निकालना है ए के फॉर्मेट में, और वैल्यू पुटिंग करके हमें फिर आंसर निकालने हैं। तो बी कहीं नहीं निकाल रहा है, तो बी यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी बी नहीं, यहाँ पे भी बी नहीं, यहाँ पे बी नहीं, तो हमें यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लेना है। तो 100 से 100 कट गया आपका, और यहाँ से b की वैल्यू हम निकालें अगर, तो b तो अपनी जगह है, y यहाँ से इधर आएगा तो नीचे आएगा, और यहाँ क्या है बच्चों, ax/y, ये आ गया आपका b का वैल्यू। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि b का z% क्या होगा, b का z% मतलब z बटे में 100, ये क्या होगा। और b का फॉर्मेट नहीं दिया है ऑप्शन में, तो b की जगह पे आप क्या वैल्यू पुट कराने वाले हैं, ax/y। तो जहाँ b है वहाँ पे हम रखेंगे ax/y, और फिर है आगे z%। तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे axz नीचे y और परसेंटेज लिखा हो, तो देख लेते हैं। यहाँ पे a है, xy ऊपर है, y नीचे नहीं है, y यहाँ पे एक जगह पे नीचे दिख रहा है आपका a का xz% और y नीचे है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे y नीचे है। तो सी वाला ऑप्शन बच्चों आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नए टाइप के क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।